अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात और मसाइल को लेकर अवाम और हुकूमत की राय कभी एक हो ही नहीं सकती। अवाम की तरफ से अक्सर शिकायत सुनने को मिलती हैं, अद्वियात नहीं मिल रही, हस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं, वगैरह वगैरह, और हुकूमत का कहना इससे मुख्तलिफ होता है। अब इसका तयन करना बहुत मुश्किल है कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। लेकिन बहरहाल आज हमारे रिपोर्टर अजीज़ी एक सरकारी हस्पताल में मौजूद हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हस्बे हाल का रिपोर्टर अजीजी। मैं इस वक्त एक सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ। घबराएं ना, मैं यहाँ दवाई लेने नहीं आया, मैं खैर खैरियत से हूँ। नाज़रीन, सरकारी अस्पताल का जो हशर है मैं वो नशर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि आप खुल खिला के कह सके कि अस्पतालों का क्या हशर नशर हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, मगर कितने सारे मरीज यहाँ पे मौजूद हैं। मरीज बड़े परेशान हैं, बीमार हैं और बेचारे चीख चीख के डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। हाय हाय करो, हाय हाय करो। नाज़रीन, आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं कि ये एक जोड़ा बैठा हुआ है बीमार, और ये हाय हाय करी जाओ, हाय हाय कर रहे हैं। नाज़रीन, ये एक और मरीज आपके पास सामने मौजूद है। तेरी हाय हाय मुकी, हाय हाय करो। नाज़रीन, देखे इसकी हाय निकल नहीं रही, मगर वो बेचारा निकाल रहा है, क्योंकि इसकी हालत इस वक्त बहुत खराब है। ये मेरे दाएं तरफ एक साहब हैं, वो लेटे हुए हैं, वो भी बेचारे बड़े सख्त परेशान हैं। हाय हाय करो, हाय हाय। नाज़रीन, ये देखे बेचारे कितनी ऊंची हाय कर रहे हैं, इनकी हाय कोई सुन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तो डॉक्टर ही मौजूद नहीं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि डॉक्टर यहाँ पे किस जगह पे बैठ के गुलशर्रे उड़ा रहे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। भाई रिपोर्टर और मैं मेरे अल्ले आ, मैं तेन दसा हस्पताल दे हालात की ने। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਕ ਮੋੜ, ਜਿੰਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਏ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜੂਸ ਮੰਗਾ ਕੇ 60 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਕ ਮੰਗਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਏ भाई साहब, आपको क्या बीमारी है? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। नहीं तो आप अस्पताल किस वजह से आए हैं? ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਡਿਆ ਸੀ। क्यों घबराहट क्यों महसूस हो रही है? क्या ब्लड प्रेशर हाई है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੜ ਪਏ ਸਾਂ। ਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਤੇ ਯਕਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਏ। भाई साहब, आपको क्या बीमारी है? ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਹਮਸਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਨਾਬ। ਹਾਏ ਲਓ ਉਹ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। तो अभी तक क्या किसी डॉक्टर ने आपको नहीं देखा है? बस जी सरकारी अस्पताल दे कोई तवज्जो ही नहीं देता। और कितनी तवज्जो चाहिए तुम्हें? जब भी तुम्हारे पास से गुजरती है ना, कह देते हो सोनियो जरा तवज्जो तो करो। मुझे गुस्सा चढ़ गया ना, तुम्हें गलत टीका लगा के पार कर देना मैंने। ਹਾਏ पार कर देना, मैं दरिया रावी के किनारे से बैठा। अस्पताल आए हैं, डॉक्टर को बुलाओ। पूरे अस्पताल में एक ही आवाज बुलंद होती है, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। ओहो डॉक्टर साहब, अस्पताल में मरीजों ने डॉक्टर को ही तो ढूंढना है, नहीं तो और क्या किसी चौकीदार को ढूंढना है। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें, ये समा। मैंने तुम्हें कहा हाँ हाँ करने के लिए है। सॉरी। खबरदार आइंदा अगर डॉक्टर के गाने में हाँ हाँ की तो। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो या गाना गा रहा हो, बीच में नहीं बोलते। डॉक्टर साहब, ये तो मैनू भी पार करने वाला टीका लाउन डई सी। क्या मैनू पार लंघा देवे कड़िया, मिन्नतां तेरियां कर दी ती ती री री ती ती री री। डॉक्टर साहब, आप कितना प्यारा करते हैं। ती ती री 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 ती ती री री री। यू नो, ये ती ती री री
मेरा फाइनल ईयर में ठीक हुआ था। हाय हाय। और डॉक्टर साहब आप होश के नाखुन लें, आपके मरीज तड़प रहे हैं और आप तीती तीती कर रहे हैं। अली साहब, मैं अकेला नहीं, पूरी कौम कर रही है। मैनू पाल लंगा दे बे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अस्पतालों में बात कहां तक पहुंच गई है। अगर ये बात सिर्फ मिनटों तक रहती तो ठीक था, मगर यहाँ तो बात तितीरी तक पहुंच चुकी है। मेरा बुत कमजोर न थाना वे, मैं कच्चा तरन ना जाना वे। कच्चा। डॉक्टर साहब, ये जो आप तितीरी कर रहे हैं, ये कौन सी बीमारी है? ये तीतीरी वो बीमारी है जो सोनी महिवाल के जोड़े में से सोनी को लगी थी और सोनी ने घड़े की मिन्नतें की थी। अब ये बीमारी अवाम और हुकूमत के दरमियान है और अवाम वजीर आजम की मिन्नतें कर रही है। मैनू पार लंगा दे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। मैनू पार लंगा दे वे कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। तीतीरी के बगैर मैं ये गाना रोकता नहीं हूं कभी भी। खबरदार, किसने कहा तुम्हें के बीच में बोलो? मीडिया 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 तो क्या हुआ? ये हकीकत आगे जानी चाहिए। मीडिया वालों को भी बताना चाहिए कि सच क्या है। वाह वाह, क्या कहते। रिपोर्टर साहब, उन्होंने दे गाने ही सुनी जा रहे हो, साड़ी फरियाद भी सुन लो। जी जी, क्या हुआ आपको, आप बताइए। नाज़रीन, ये देखें, इस वक्त एक मरीज अस्पताल में बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, इसे पूछो जरा इसे, ये मुंह उठा के आ जाते हैं, हम तुम्हारी तरफ जाते हैं। ये अस्पताल में आए हुए हैं, को आपके घर नहीं आए हुए जो आप उनको शिकायत कर रहे हैं। जी फरमाएं। ओ जी 3 दिन तो इतने खजल होन लिया। डॉक्टर साहब जी, एक दवाई मैनू रिएक्शन कर गई है, मेरे सारे जिस्म ते सोजा पै गई ने। अल्लाह खैर करे, अगर ये सोजे हैं तो आपको तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि जो दवाई रिएक्ट कर गई है उसकी डोज डबल कर लेनी चाहिए। मेरी दवाई कैसे रिएक्शन कर गई? तुम्हें कहां पड़ी है तुम्हें सोजे? तुम्हें तो 50 पूंड भी लड़ा दें फिर भी सोच नहीं पड़ सकती। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब एक पूंड को अपना एक मरीज को पूंड लड़ा रहे हैं। ओ भाई, मैं पूंड को पूंड नहीं लड़ा रहा, एक मिसाल दी है, फॉर एग्जाम्पल। रिपोर्टर साहब, आप इनकी बातों में ना आए, आप टीवी पे लोगों को मेरा सूजा हुआ जिस्म दिखाएं। कहां से सूजा हुआ है बताएं तो सही ना, कहां से सूजा हुआ है, कहां से दिखाऊं? अगर उसका सूजा हुआ जिस्म नजर नहीं आ रहा, मेरा उतरा हुआ चेहरा तो नजर आ रहा ना। नाज़रीन, आइए एक और मरीज से बात करते हैं जो कह रहे हैं कि मेरा चेहरा उतरा हुआ है। कहां से उतरा हुआ है आपका चेहरा, दिखाएं जी। ये देखें जी, जिस तरह नहर उतरी होती इस तरह मेरा चेहरा उतरे है जी। ओ, ये उतरा हुआ चेहरा है? ओ कच्ची आबादी के मुगल आजम, आज तुम मेरे दिल से उतर गए हो। भाई गाड़ी रोको भाई। आप अस्पताल में हैं, किसी सड़क पे नहीं बैठे हुए। ओके। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मरीज किस तरह तड़प रहे हैं और डॉक्टर साहब को यही नहीं पता कि वो कहां बैठे हुए हैं। वो अस्पताल अपने ऑफिस में बैठ के गाड़ी रोक रहे हैं। आइए इस मरीज से बात करते हैं कि इनका क्या उतरा हुआ है। आप जरा उठे जी, जरा बताएं आपका क्या उतरा हुआ है। मेरे बड़े मुंडे ने मेरे तका दिता, मेरा मोटा उतर गया है। आप देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। हुकूमतों की तरफ से बड़े बड़े ऐलानात तो कर दिए जाते हैं, मगर सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल अंदर से वैसी ही होती है जैसी किसी फिल्मी हीरोइन की मेकअप से पहले होती है। फिल्मी हीरोइन तो एक ही थी, बाबरा शरीफ, जो मेकअप के बगैर भी अच्छी लगती थी। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। तेरे मेरे, ये आप तो कह सकते हैं डॉक्टर साहब, मगर कोई मरीज आपको देख के ये नहीं कह सकता कि देख के सूरत तेरी मुझको चैन आता है। मिस्टर रिपोर्टर, अगर आपके हाथ में माइक ना होता तो मैं आपको बताता
कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह ढिठाई के साथ आपके सामने एक और मरीज आ गए हैं। ये इनसे बात करते हैं। नहीं जी मैं मरीज नहीं, मैं भुआनू जूस दिता सी, पैसे लेन आया ना को। जल्दी पहुंचे वरना पहलवान डब्बा भी खा जाएगा। भुआन जी पैसे दे दी। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ खाना पीना चल रहा है, इलाज बिल्कुल नहीं चल रहा। धड़ाधड़ कंटीनें चल रही हैं, मरीज खा पी रहे हैं, मगर दवाई किसी को नहीं मिल रही। और ये जो अस्पतालों के डॉक्टर हैं, ये भी बैठ के अपने गुलशर्रे उड़ा रहे हैं, मगर मरीजों को देख नहीं रहे। काटो भाई 60 रुपये। ओ 60 रुपये नहीं, 360 रुपये दो, 6 जूस पी बैठे जे। ओह माय गॉड, बुल फाइटिंग वाले भैंसे, 6 खट्टे जूस के डब्बे पी गए तुम, और फिर कहते हो कि तुम्हारी दवाई असर नहीं करती। और दवाई खावांगे तो डॉक्टर साहब असर करेगी ना। जड़ियां दवाइयां तुसी लिख के दित्तियां ने वो अस्पताल के स्टोर तो मिलियां ही नहीं, उन्होंने क्या बाहरों खरीदो। तो फिर तुमने नहीं खाई? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो लभी नहीं, फिर असी घर टुर गए सा। अज फिर इन्हां दी तबीयत खराब हुई तो मैं लैके तुहाडे कोल आई हां। ओ बीबी, ये दवाई के बगैर कैसे ठीक होगा? मैं डॉक्टर हूँ, कोई बंगाली बाबा नहीं हूँ। अली साहब, आप देख रहे हैं कि गरीब लोग बेचारे किस तरह दवाई के हाथों तड़प रहे हैं। किसी गरीब आदमी को अस्पताल से मुफ्त दवाई नहीं मिल रही, जबकि हुकूमत दावे कर रही है कि हम गरीबों को दवाई मुफ्त दे रहे हैं। अजीजी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। महकमा सेहत पंजाब का अपना कहना है, उनकी अपनी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक सरकारी अस्पतालों में मरीजों को 100% मुफ्त अद्वियात नहीं दी जा रही। दुनिया वालों, हम भी दुनिया टीवी पे ही काम करते हैं, इसीलिए आपको बताना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें मुफ्त दवाइयां मिलेंगी तो हम मरीजों को देंगे। हम सरकारी मुलाजिम हैं, कोई मरीज की फुफ्फी नहीं जो पल्ले से दवाइयां देंगे। और डॉक्टर साहब चीखें मत, पूरी बात सुनिए। महकमा सेहत पंजाब का यह भी कहना है कि 27 बड़े ऐसे सरकारी अस्पताल हैं पंजाब में कि जहां पर मरीजों को 75% से भी कम फ्री अद्वियात दी गई हैं, और 9 ऐसे बड़े सरकारी अस्पताल हैं जहां पर 50% से भी कम अद्वियात मुफ्त में दी गई हैं। तो क्या बाकी दवाइयां मैं खा जाता हूं? जितनी मिलती हैं उतनी मरीजों को दे देते हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि चीखे मत। आप मेरी पूंछल पे पैर रखें और मैं चीखूं भी ना। एक्सक्यूज मी मैडम, ये पूंछल वाली मैंने मिसाल दी है, फॉर एग्जाम्पल। और मैं कोई छलांगे मारती पूंछल वाली गिलहरी नहीं हूं। डॉक्टर साहब, आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? हमें मालूम है कि आपने महावरतन का है पूंछ पे पैर रखा। हमने कौन सा टीवी पे बताया कि डॉक्टर साहब की कुर्सी के पीछे पूंछ लटकती हुई नजर आ रही है? जी अली साहब। जी अजीजी, बहरहाल एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ऐलान किया है कि इस साल बजट में 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं इसी मकसद के लिए कि अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात को यकीनी बनाया जा सके। जी ओ भाई साहब, इधर लाए माइक, मैं आपको बताता हूँ। जी जी, कुछ लोगों को तो दवाइयाँ मिल ही नहीं रही। अच्छा, जिनको मिल रही हैं वो भी बीच में जाली हैं। ये देख लें, इनके अस्पताल की दवाई ने मेरे रिएक्शन कर दिया है। ओहो अली साहब, आप ये देख रहे हैं, ये मरीज बता रहे हैं कि अस्पतालों में दवाइयां जाली भी मिल रही हैं। ये इनको जाली दवाई का रिएक्शन हो गया है। जी जी ठीक कह रहे हैं ये मरीज। जी अली साहब, इसीलिए मैं अस्पताल की दवाई नहीं खाता और बाहर की दवाई खरीदने जो कि मेरे पास पैसे नहीं है। ओ घोड़ा अस्पताल से भागे हुए मरीज। जी 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 जी। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। और 6 डब्बे तुम खट्टे जूस के खरीदते हो और दवाई खरीदते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। ओए, और मैंने दवाई खवा दो, भावे जेली खवा दो। एक्सक्यूज मी, आपको मालूम है कि बाजार में भी जो दवाइयाँ मिलती हैं उनमें भी बहुत से मसाइल हैं, वहाँ पर भी जाली दवाइयाँ मिलती हैं। एक महकमा है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। क्या नाम बताया आपने? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये महकमा कोई आसान नाम नहीं रख सकता जो हम डॉक्टर लोग भी याद कर सके। चलें, आप पूरा नाम ना याद करें, आप ड्रैब कह लिया करें। ओके ड्रैब, प्लीज आप बात करें। जी, यानी कि ये महकमा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। फिर वही बात, मत मुश्किल नाम ले। मैं दवाइयों के नाम याद करूं या महकमों के नाम याद करूं? ड्रैब 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 ड्रैब
ड्रैप, ओके ड्रैप। अच्छा चलें ठीक है। ड्रैप ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया गया है कि बाजार में अद्वियात का मुआयना किया गया और उन अद्वियात में से 50% अद्वियात ऐसी निकली हैं कि जो या तो जाली थी या सब स्टैंडर्ड थी। ओ जी छोड़े इनको, मेरी तरफ करें कैमरा। जी जी ये तो हमारे में से हर वक्त कीड़े ही निकालते रहते हैं। जी जी, इन्होंने आपको अमरूद समझ लिया हुआ है। आप रिपोर्ट करने आए हैं या डॉक्टरों को जुगते करने आए हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप अपनी बात करें। मेरा मतलब है दिखाएं, जरा दुनिया को दिखाएं कि हम कितनी मेहनत करते हैं। हम मरीजों को चेक करते हैं सुबह शाम। देखें मरीजों को चेक कर करके क्या हाल हो गया है हमारा। ओहो, ये मरीजों को चेक कर करके ये हाल हुआ है। और क्या मैं धुएं वाली गाड़ियां चेक करता हूं? मरीज देखते हैं सुबह शाम। शाम हुई जाने दो, छोड़ो मोरी भैया, रुक जा सजनिया, ना जा सजनिया, शाम हुई जाने दो, छोड़ो मोरी भैया, रुक जा सजनिया, ना जा सजनिया। हाय 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 डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तस्वीर भावे नहीं आ रही, आवाज बहुत सोहनी आ रही। अभी तुम्हें बड़े लड़के ने मारा ना, तुम्हें आली तुम्हें छोटा भी मारेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अमेरिका जैसे माहौल में रह के भी मोहम्मद अली कले एक शरीफ आदमी हुआ, वरना उधर बड़े बड़े लुच्चे गौरी भी पाए जाते हैं। नाज़रीन, पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। ख़वातीन और हज़रात, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आज जो खबर आपके सामने पेश कर रहा है उसमें हंसी भी पाई जाती है और सबक भी मिलता है। और अल्लाह का शुक्र भी अदा करने को जी चाहता है कि हम एक बड़े ही प्यारे और खूबसूरत माहौल में अपने मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं। वाह 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 वाह, एक खबर में दो मजे। जी हाँ, खबर कुछ यूं है, झूठ बोलकर दूसरे मुल्क ले जाने पर बेटे ने वालदैन पर मुकदमा दायर कर दिया। बर्तानिया में 14 साल लड़का वालदैन के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दायर करवाकर उन्हें अदालत ले गया। ओहो, ये क्या खबर है अजीजी? सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी, साथ साथ ओखो से तो अफसोस जहर हो रहा है आपका। मगर तफसील हंसी वाली हुई है। वालदैन थे ऐसे जो चाहते थे कि बच्चा हमारा जो है वो अच्छे माहौल में, यानी जरा शरीफाना और सादा माहौल में जिंदगी गुजारे। हाँ जी, जरा डिचकू से दूर रहे, या किसी नुक्कर में बैठ के तो सुल्फियां लगाने से जरा परहेज करे। उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे को कहा कि बेटा, हम किसी की इयादत के लिए घाना जा रहे हैं। घाना? तो चलो हमारे साथ वहां। अच्छा। अफ्रीका का जो मुल्क है घाना, वहां अपने बच्चे को लेके चले गए। अच्छा। और उधर जाके उन्होंने कहा कि तुम इधर यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा रहे हैं। और बच्चे ने पहले तो 2-3 नारी इधर उधर वेखे हर पासे गौरी फिरन डे ने। उन्हें क्या ये लंदनों में कितने आ गया? उसने कहा आपने तो कहा था कि हम रिश्तेदार की इयादत के लिए आए हैं। उन्होंने कहा बेटे हाँ कहा तो यही था, बस अब चुप रहो, दड़ बट जाओ। तो इधर ही तुमने पढ़ना है और इधर ही जवान होना है। उन्होंने क्या कर लेना तो बंदोबस्त। अच्छा, यानी मुझे अंग्रेजी माहौल से निकाल के तो इधर जंगली माहौल में ले आए हैं। उसने उन पे केस दायर कर दिया जी, इन्होंने मेरे साथ झूठ बोला है और फ्रॉड के साथ मुझे मेरे शहर लंदन से ले गए हैं और जाके घाना मुझे कह रहे हैं कि इधर दाखिल हो जाओ और इधर बैठ के पढ़ो आराम से। अजीजी, मुझे तुम्हारी कहीं भी बात पर एतराज है। तुमने कहा गौरी जो है वो वहां घाना में बहुत थे, गौरी तो मैंने देखा लंदन में भी बहुत है। भाई साहब, गौरी जो है वो दुनिया में हर खित्ते पे पाए जाते हैं, मगर कुछ खित्तों के जो गौरी हैं वो बड़े तेज होते हैं। जिस तरह कुछ जगहों का आम बड़ा मीठा होता है और कुछ जगह के जो गौरी हैं वो बेचारे सादे सादे होते हैं, शरीफ शरीफ। जैसे कुछ जगह का आम जो है वो इतना फिका होता है कि लगता है यार बहुत ही शरीफ आम है। अजीजी याद रखो,
मोहम्मद अली कले भी गौरी था, वाह, माइकल जैक्सन भी गौरी था, नेल्सन मंडेला भी गौरी था, और बाराक ओबामा भी गौरी है। देखो चलो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं। इसने तो ज्यादा ही गौरियों पे गौर करना शुरू कर दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि मोहम्मद अली किले जैसा गौरी बनाना चाहते थे उसे। अब वो तो एक चांस है ना कि वो अमेरिका जैसे माहौल में रह के भी मोहम्मद अली किले एक शरीफ आदमी हुआ, वरना उधर बड़े बड़े लुच्चे गौरी भी पाए जाते हैं। अच्छा अजीजी, उसके बाद फिर क्या हुआ? बच्चा वालिदैन को अदालत में तो ले गया, लेकिन आगे की कहानी क्या है? बस अदालत ने जब केस सुनया तो पहले तो अपना जिहड़ा सी ना जी जज, उन्हें ਕੰਨ ਤੋਂ ਪੈਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ दुनिया पे। जब उन्होंने पूरा मुकदमा सुना है, उनका सारी बातें सुनी हैं, फिर उन्होंने लड़के से पूछा है कि अगर वालिदैन ने कुछ किया है तो तुम्हारी भलाई के लिए किया है। उन्होंने हिसाब लगाया होगा कि तुम लंदन रहे तो चौड़े हो जाओगे, पाउडरी हो जाओगे या खराब हो जाओगे, तुम्हारी बेहतरी के लिए किया उन्होंने जो भी किया है। अदालत ने लड़के के खिलाफ फैसला सुना दिया, मगर लड़का नहीं हटिया जी। उसको मेरा ख्याल है कोई ज्यादा ही पसंद है लंदन, वो अब अपील में चला गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ उसने रजू कर लिया है। उन्होंने कहा मैं नहीं जे जाना गाना, मैं लंदन ही रहना, जो मर्जी हो जाए। मगर मुझे यकीन है कि वो वड्डी अदालत के जज भी परेशान ही होंगे केस पढ़ के कि की करिए हुण, प्यो वाल जाइए या मुंडे वाल जाइए। वो तो मेरा ख्याल है बेचारे उत्थे चिड़ी उड्डी कां उड़ा कर रहे होंगे, किस पे फैसला दें, कित्थे जाइए, की करिए। अखीर बेचारे सिर फड़ के पिटन रहे होंगे कि केड़े काम च पै गए हैं, इतने इतने अजीब फैसले इधर आते हैं। अजीजी, लंदन एक दुनिया का तारीखी और खूबसूरत शहर है, और फिर वो बच्चा वहां पैदा हुआ, वहां का बोन है, वो क्यों उधर ले गए उसको? गौरी साहब वो क्या कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने, वहां उधर उन्होंने कुछ महसूस किया होगा ना वालिदैन ने कि यहाँ अगर पले बढ़ेगा तो खराब हो जाएगा हमारा बच्चा। अपने उन्होंने ठीक कराने वास्ते गाना ले गए ने। नहीं तो जे जज ने प्यो नूं कहता कि मैं खराब हाँ, मम्मी इत्थे पैदा होया लंदन यार मैं कब कह रहा हूं कि अदालत प्यो के हक में फैसला करे। अब यह अदालत जाने तो वो जाने। मैंने तो आपको सुनाया कि देखो दुनिया पे किस किस किस्म के केस हो रहे हैं। वो केस तो ऐसे दरअसल सामने आते हैं कि हंसी नहीं रुकती। जी जी, मुत्तहिदा अरब अमारात में सास ने बहू की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है कि बहू की वालदा ने व्हाट्सएप पे मुझे गालियां और धमकियां दी। इत्थे हुण की करोगे? देखो ना यार, कुड़मणियां लड़ पईयां ने आपस च, ते अदालत च मुकदमा टुर गया जी, क्या मेरी कुड़मणी ने मैनू गालां कड्डियां, वो भी व्हाट्सएप ते। हुण व्हाट्सएप ते गालां जिहड़ियां पढ़ेगा जज ते ओदी हंसी रुकनी है भला? औरतों की लड़ाई में अब जज बेचारा की करेगा? मुझे तो लगता है इस मुकदमे के फैसले से पहले किसी ना किसी तरह ना जी जज ने या तो खुदकुशी कर लेनी है, अल्लाह ना करे, या पागलखाने पड़ जाने। क्योंकि खवातीन की लड़ाई में तो घर का मर्द पड़े तो ओदे नाल बेचारे नाल अल्लाह माफ करे ओ हुंदी है जिहड़ी बच्चे चूहा फाड़ लें तो ओदे नाल कर दे। क्योंकि जज ने जिस औरत के खिलाफ भी फैसला दिया ना, उस औरत ने जज को ही उल्टा मुजरम बना देना है। इनू कादी अकल है कौड़ी दी, इन जज बना के इत्थे बाहर छड्डिया ने, पता इनू कुछ है नहीं। इस बंदे नू की पता वा व्हाट्सएप ते किहो किहो जी गुफ्तगू होण डई है अजकल। इन वेखो दे हक च फैसला दफा। मैं आपे दे बंदे नाल गल कर लैनी है, मैनू पहले ही पता ही जज हुंदे ही इहो जिहे। एक और जरा हंसी वाला मुकदमा सुने। एक चीनी शहरी ने अपनी बेटी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मैं बीमार हुआ था तो ये मेरी तीमारदारी भी नहीं करने आई और इसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, इसलिए इस पे
बेफैज औलाद का मुकदमा दर्ज करे। यार ये क्या मुकदमा है? बस कुछ ना कुछ तफसील उसकी लिखी होगी ना जी। सारी रात मेरे पेट में मरोड़ पड़ते रहे हैं तो इसका व्हाट्सएप बंद हुआ था। इधर से दर्द कों कों करती हुई इधर जा रही थी, इधर से फिर इधर आ रही थी, इधर से एक कर इधर भी गई है। अगर दर्द इतना फिर सकती है तो इसको मौत पड़ी हुई थी, ये मेरे घर तक नहीं आ सकी। जनाब अली, इस लड़की से तो अच्छा था मैं कोई इट जम लेगा तो ताकि किधरे ना किधरे लगते जाती। तो जज ने अगों कहना तो फिर जम लेनी सी इट, साडे कोल की लैन आया है। अच्छा, पुराने वक्तों में इस तरह का कोई केस सामने आता था ना, जो कोई झगड़ा झगड़ा भी, केस होना तो दूर की बात है, को बात भी सुनते थे ना वालदैन और औलाद की आपस में, तो लोग मुंह में उंगलियां ले लेते थे कि ओ की जमाना आ गया। बिल्कुल सही। बाप ने बेटी के ऊपर मुकदमा कर दिया, या हा की जमाना आ गया, पुत्र ने प्यो पे मुकदमा कर देते। तो अब जब से दुनिया को एक दूसरे की खबरें मिलनी शुरू हुई हैं, अब तो ये मामूल की बातें हो गई। हाँ जी, बिल्कुल। ये 2021 में बरतानिया के एक ऐसे ही बेरोजगार बंदे ने अपने वालिदैन पे केस कर दिया। अच्छा। ऑक्सफोर्ड से वो पढ़ा हुआ था और वो चाहता था कि फिर भी मेरा खर्चा मेरे वालिदैन ही उठाएं। उस 45 साल बेरोजगार बंदे का नाम फैज सिद्दीकी है। अच्छा। और पेशे के हवाले से वो वकील है। लेकिन उसने अदालत में दावा किया कि वो सेहत के मसाइल में घिरा हुआ है, कमजोर बच्चा है, अच्छा, जिसे वालिदैन की सपोर्ट की अशद जरूरत है। वालिदैन ने कहा मेरा खर्चा ला, नहीं तो मैं इत्थे थले लम्मिया पै के ते ओ लत्तां घसीटणियां ना, तुसीं इत्थे मैनूं उठा नहीं सकोगे। यार इसमें वालिदैन पर केस करने वाली कौन सी बात है? बस हड हराम। 45 साल जवान है, लंदन में अपने अब्बे के फ्लैट में रहता है, वालिदैन इसके तमाम बिल वगैरह अदा करते थे। अच्छा। और हैरान कुन बात यह है कि उसे अच्छा भला रोजाना जेब खर्च भी देते थे। अच्छा। लेकिन उसकी बदतमीजियों की वजह से उन्होंने उसका हुक्काबानी बंद किया, उन्हें जाके तो केस कर देता। क्या यार खौफनाक दौर आ गया है। जी 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 जी, इन चीजों से सीखना चाहिए। हाँ जी। और जो लोग इन मुकदमात से या इन वाकयात से सीखते हैं ना, उनके बारे में भी जरा सुने। जी जी। ये जो केस लंदन में हुआ था ना जी, हाँ जी, इस मुकदमे को अमेरिका में अहम केस के तौर पर मुख्तलिफ महकमों में भेजा गया कि बच्चों के हवाले से कानून साजी को इस केस के तनाजुर में भी देखा जाए। बहुत अच्छी। इस तरह भी बच्चे आजकल कर रहे हैं। बहरहाल औलाद के हवाले से अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। जी जी, वरना बच्चे इस तरह के निकल आते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। शेख साहब हले भी तुसी बब्बर शेर हो, चुक दियो फटे। चुक दियो तो सभी कहते हैं, मगर चुक सिर्फ उसे ही पड़ती है जो चुक देता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब। आइए उनसे हालात हाज़रा पर बात करते हैं। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी अली मुमताज़ साहब, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका, आप सब लोगों की बड़ी मेहरबानी। आप सब लोग आज भी इस हकीर फ़कीर से प्यार करते हैं। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोगों का जम्मे गफ़ीर लग जाता है और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। देखते ही लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। एक दो दफ़ा तो ये भी हुआ है कि सड़क पे खड़ा था, लोग सारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, दायरा बना लिया। पीछे से एक शख्स आया, उसने कहा कि यहाँ कौन सी मदारी चल रही है। तो जब उसने मुझे देखा तो उसे पता चला कि ये मदारी करने वाला नहीं, मोहब्बत करने वाला इंसान खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इस अफरा तफरी के दौर में अगर लोग अपना कीमती वक्त निकाल के तो मेरे साथ प्यार करते हैं तो ये अल्लाह ताला की देन है, उसकी रहमत है, उसके अलावा और कुछ नहीं। शेख साहब आप तो फलसफी हो गए, लगता है चिल्ले के दौरान आप किताबें पढ़ते रहे। देखें, मेरे लिए मेरी आवाम ही एक किताब है। वाह वाह वाह। मैं लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। क्या बात। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं गौरी साहब जी जी, कि मुझे हालांकि आपके चेहरे पे कुछ नजर नहीं आ रहा मगर मैं पढ़ रहा हूँ।
ये मेरी मोहब्बत है जो मैं आपके साथ करता हूँ। क्या बात। अल्लाह के फजल से हमेशा लोगों से प्यार किया है जी। आज जब लोगों के चेहरे की तरफ देखता हूँ तो समझ रहा होता हूँ कि लोग आज भी चाहते हैं कि मैं सियासत में वापस आऊँ, लेकिन मेरा रोज़ा चल रहा है। लोग तो मुझे कहते हैं कि शेख साहब चुक दो फटे, लेकिन फटे इस दफ़ा काफ़ी वजनी है। पट्टे वजनी हो गए हुए हैं और मेरे पट्टे कमज़ोर हो गए हुए हैं। हाय शेख साहब हले भी तुसी बब्बर शेर हो, चुक दियो फटे। देखें थैला साहब, चुक दियो तो सभी कहते हैं, मगर चुक सिर्फ उसे ही पड़ती है जो चुक देता है। एक साहब, सियासत में तो इतना फिर हौसला करना पड़ता है। देखें हौसला तो अब भी बहुत है, लेकिन सियासतदान होने का ये मतलब नहीं होता कि आ बैल मुझे मार। मेरे कुछ खैर खा तो चाहते हैं कि मैं लाल सूट पहन के बैल के सामने खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैंने वो स्पेन वाला मेला देखा हुआ है। मुझे मालूम है कि बैल क्या असर करता है, और वैसे भी बैलों की नज़र में पहले ही मेरी लाल हवेली आई हुई है। मैं नहीं चाहता कि बैल फिर मुझे मारने के लिए दौड़े। शेख साहब ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਵੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾपिੰग कर रहे हो, किते थड़े पे बैठे हो। देखें जी, कैमरा मेरे पीछे पीछे रहता है और ये मैं समझता हूँ कि कैमरों के नज़दीक मैं वो खूबरू हसीना हूँ जिसे गली के गुंडे घर तक छोड़ने आते। वाह। इसी तरह मैं जब तक घर वापस घुस ना जाऊं, कैमरा मेरा पीछा करता रहता है। हालांकि मैं तो अब कैमरों से डरना शुरू हो गया हूँ। गौरी साहब, बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर प्यार करने वाली चीज़ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होती। आपको किसी वक्त प्यार का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कैमरा तो मुझसे प्यार करता है, मगर नुकसान फिर मुझे ही उठाना पड़ता है। शेख साहब, ज़्यादा तस्वीरें तो आपकी अपने कैमरे से खिंची हुई होती हैं, बल्कि आपने तो अपना कैमरामैन रखा हुआ है। अगर आप मानेंगे नहीं तो वक्त आने पर नाम भी बता दूंगा। अली मुमताज़ साहब, साफ़ी होने का ये मतलब नहीं है कि बंदा हर चीज़ की तफसील बयान करने लग जाए। देखें, मेरे लड़के तस्वीर ना भी बनाएं तो पब्लिक में से कोई ना कोई ज़रूर बना लेता है। लोग अब ये मेरे पाए खाने की तस्वीर जो बनाते हैं या नेट पे डालते हैं, मुझे इससे क्या सरोकार। भाई, पाए खाना कोई अनोखा काम तो नहीं है, सारे कश्मीरी खाते हैं। मगर जब शेख रशीद खाता है तो फिर तस्वीर बनती है। इसमें मैं समझता हूँ कि पाए खाना कोई अहम बात नहीं है, शेख रशीद अहम बात जी। वाकई शेख साहब, लोग आपसे प्यार करते हैं। आहो गोगे, प्यार ही कर देने ते फोटो बना देने, और मैं कोई सोलर ते नहीं ना चलदा। मैं तो कह रहा हूँ शेख साहब, लोग आपसे प्यार करते हैं। जो आपकी पाए खाने वाली तस्वीर है उस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे हैं। गोगा जी, वो कमेंट्स तुसी मेरी वजह तो नहीं, पावियां दी वजह तो देते। आप तो साल पहले की भी पाए की तस्वीर को ऐसे देखते हैं कि बंदे को साल बाद बदहजमी हो जाए। बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार पाए तो साल पहले खाए थे, बदहजमी आज क्यों हो गई। और अली साहब, मैंने गोगे के सारे कमेंट्स पढ़े हुए हैं, इसके कमेंट्स सिर्फ इतने ही होते हैं। शेख साहब पाए खा रहे हो, शेख साहब मगज खा रहे हो, शेख साहब दूजी हरी शोरबा ले आ जे, शेख साहब हड्डियां इंजी ना सुट देना, प्याले च झाड़ लेना। जो जो इसकी अपनी खाश होती है ना जी, वो सारी इसने कमेंट्स में लिखी होती है। ऐसी नजर रखता है ये गोगा खुराक पे। एक तस्वीर में मैं चने खा रहा था, उसके नीचे लिखा हुआ है शेख साहब आंडा बुआया जी। शेख साहब, क्या इसमें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही? मैनू तो मोहब्बत नजर आ रही है, तेनू प्लेट च आंडा नहीं सी नजर आया। शेख साहब, मैं तो आपकी उस वीडियो को फैन हूँ जो आप कुर्बानी करते हुए अपनी अम्मा को याद करके रोए। देखें जी, माँ चीज ही ऐसी है, बंदा जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, माँ उसके जहन और दिल से नहीं जाती। माँ को याद करके आंसू आ ही जाते हैं।
लोग उस वीडियो से इसलिए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि लोगों को लगता है जैसे हम सियासतदानों के शायद जज्बात नहीं होते, लेकिन गौरी साहब हकीकत ये है कि हम भी आम आदमी की तरह हंसते रोते खुश होते मुस्कुराते हैं। जो कोई गम का लम्हा हो वो याद करके आंसू हमारे भी निकलते हैं। अच्छा शेख साहब, मुल्की हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? बजट आपके सामने है। देखें अली साहब, मेरे सामने तो बहुत कुछ है, बस मेरी ही सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अब मेरा चिल्ला काटने का इरादा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक किरदार बारे लिखा जो अपने बाप का बताता है कि वालिद मोहतरम ने 7 कत्ल किए और 7 ही हज किए, फिर आखिरी उम्र में कत्ल से तौबा कर ली कि अब मजीद हज करने की हिम्मत नहीं है। बाकी रह गई बजट की बात, तो अली साहब बजट बनाया ही मालियाती अदारों की खुशनुदी के लिए है। ये किसी गरीब का बजट नहीं, कर्जों का बजट है। जब बजट पेश करने वाला खुद कहता है कि ये कर्जों का बजट है तो फिर मैं क्या कहूँ भाई? यकीनी बात है, मंजर ही मातम वाला है तो ढोल बजाकर भंगड़ा कैसे डाला जा सकता है? गरीब आदमी बेचारा तो उसी तरह रगड़ा गया है जैसे बड़ों की लड़ाई में शेख रगड़ा गया है। शेख साहब हम तो तुसी पेशेंट को यह करने भी छड़ गए और ये साहब करते रहे यहाँ पर सोंदा कोई नहीं, गल्ला ही नहीं रही। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हद से कुर्बानी गो बड़ी है अभी, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। क्या बात। अच्छा, कुर्बानी से याद आया शेख साहब, ईद अच्छी गुजरी है? देखें जी, सबके साथ ही है ना। वैसे अली साहब इस ईद पर मुल्क की हालात ऐसे नहीं थे जैसे कभी हुआ करते थे। वो गर्म जोशी, वो जोरो शोर नजर नहीं आ रहा था। देखें अब ये जो गुर्बत है ये तो घर के दरवाजों तक पहुंच गई है, लेकिन फिर भी लोग बेचारे जज्बा ईमानी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह लोगों ने ईद भी गुजारी है। एक साहब कढ़ाई गोश्त या कोरमा शोरमा बनाया सी? अब बनाया सी, पर अपने लिए बनाया सी, तेरे लिए नहीं सी बनाया। मम्मी कमा शेख साहब ने मैंने याद नहीं किया। तेनू याद करन दी लोड़ ही नहीं पैंदी। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ याद करता है जिथे लंगर खान टुर जाना है। बहरहाल शेख साहब, आप अपने फरागत के दिन हम देखते रहते हैं, अक्सर वीडियोस आती हैं, बड़े अच्छे से बड़े मज़े में गुजार रहे हैं आप अक्सर शुमाली इलाका जात गए हुए होते हैं। देखें जी, जितना खौफनाक चिल्ला काटा है उसके बाद तो बंदा मलंग हो के पहाड़ी इलाकों की तरफ ही जा सकता है। आप हैरान होंगे, मैंने बताया पहले भी अली साहब, चिल्ले के दौरान गार के अंदर एक सांप भी मारा है मैंने, जो अचानक मेरे सामने आ गया और उसने बात नहीं कोई की मेरे साथ। अच्छा। चूंकि मैं समझ गया कि ये आया तो मेरे लिए ही है, इसलिए मैंने फौरन एक्शन लिया और उसे खुद मार दिया। अगर मैं किसी को बुलाने के चक्कर में या आवाज देने के चक्कर में पड़ जाता तो सांप जिस खामोशी से मुझे देख रहा था उसने अपना काम दिखा जाना। बहरहाल मैं फिर भी बड़ा अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि खान की तरह मेरे सामने आस्तीन के सांप नहीं आए, सही सांप आए हैं। बहुत बड़ी बात। आस्तीन के सांप का तो पता नहीं चलता वो किस वक्त डंग मार देता है, तो असली सांप तो सामने आए तो बंदा हिम्मत करे तो मार सकता है। बिल्कुल। तो मैं इस खौफनाक मनाजर को अपने जहन से मिटाने के लिए फिर सैर सपाटे पे निकल जाता हूँ। जबरदस्त। वही कैमरा पीछा कर रहा होता है, वीडियो बना के लोग फिर फेंक देते हैं सोशल मीडिया पे कि शेख साहब पहाड़ पे बैठ के तो सगार पी रहे हैं। अब इसकी वीडियो बनाने वाली ऐसी कौन सी बात है भाई? पहाड़ पे बैठ के अगर सगार पी रहा है तो पहाड़ पे कौन सा पेट्रोल पंप बना हुआ है? नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और नाम की तख्ती का ही रौला है ना, थैले दी बहुत अच्छी लिखाई है, तुसी जिदे नां दी कहोगे इहदे कोलों लिखा लिखा के मैं भेजी जावांगा। अच्छा जी, अली मुमताज साहब जी, ये भी पिछले दिनों जो खबर बड़ी सख्त
जबान ज़द आम हुई और बड़ी उसमें लेदे हुई और बड़ा उसमें उठक बैठक हुई और बड़ी उसमें सज्जे खब्बे हुई और बड़ी उसमें और क्या कह सकता हूँ, ऊपर नीचे कह दिया, ऊपर नीचे हुई और कुछ और अपना गोगे के हिसाब से, और बड़ी उसमें मोटा पतला हुई। यार बात क्या है वो बताओ। ये जो बात अपना चली थी जी, चेयरमैन सेनेट और अपना स्पीकर साहब की तनहा जो एक दम बधाई गई थी, और फिर औरंगजेब साहब जो हमारे वजीर खजाना हैं माशाल्लाह, अच्छे पौश इलाके हो जिया होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, उन्होंने आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर हमें मतला किया कि चूंकि ये इतने साल बाद ये तनहा वदी है और इतने साल नहीं बधाई गई, इसलिए फिर हमने उनको इतना इकट्ठा वादा कराया है, इसलिए, वरना और कोई ऐसी बात नहीं। हम बड़े सीधे साधे और शरीफ लोग हैं। शरीफ तो होंगे ही, मगर ये सारे काम फिर हो जाए कर लेंगे ने। मगर मैं ये कहना यहाँ ये चाहता हूँ कि भाई असल बात ये है कि जो आप काम करना चाहते हैं वो आप कर लेते हैं, उसके लिए बेशुमार तौजीहात आपके पास होती है जी। और जो काम आपने नहीं करना वो आपने नहीं करना, उसके लिए भी आपके पास बेपनाह बहाने होते हैं। अर्ज ये है कि खुदा के वास्ते बराबरी का सलूक करें, बराबरी का सलूक करें। हमें तो दर्स दिया गया है हमारे मजहब में, बड़ा खूबसूरत दर्स है ये तो इतना पुरकशिश अपना दर्स है कि अभी हम पिछले सेगमेंट में मोहम्मद अली किले का जिक्र कर रहे थे। जी जी जी। तो मैं सोच रहा था कि देखो वहां पे जो कालों के खिलाफ नफरत पाई जाती थी, हाँ जी। उसका कितना दुख था मोहम्मद अली किले के अंदर कि उसने कहीं ये सुना जब कि इस्लाम में बराबरी का सलूक है, बराबरी की मोहब्बत है, कोई गोरे काले की तमीज नहीं है जी। कोई अमीर गरीब की तमीज नहीं है, मोहब्बत जो है वो सबके लिए एक जैसी है। इतनी बात सुन गई तो वो मुसलमान हो गया। तो हम किस तरह की हरकत कर रहे हैं कि हम अपने नौज़बिल्ला मजहब से लोगों को मुतनफर कर रहे हैं अपनी हरकत की वजह से। आप देखें ना कि हम अपने सियासी रिवेंज जो लेते हैं, जो एक दूसरे से इंतकाम लेते हैं या जो नफरत करते हैं, जी जी। उस नफरत तले कितने आम लोग कुचले जाते हैं, बेचारे जो हकदार हैं उनके हक मारे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो एक हुकूमत शुरू करती है जिससे बहुत से गरीब लोगों को फायदा पहुंचना शुरू होता है। जी जी। अगली हुकूमत आती है, वो गुस्से में आके उस मंसूबे को ठप कर देती है। बिल्कुल सही। और सारे बेचारे जो हैं वो उधर ही हाथ पे हाथ रख के रो रहे होते हैं। हाँ जी। जैसे ये अपना जो था वार्डन्स, ट्रैफिक वार्डन्स, जी जी जी। इनका मंसूबा ये महकमा शुरू चुके किया था परवेज लाई हुकूमत ने। हाँ जी। तो जब ये दूसरी हुकूमत आई है, ये नून लीग के लोग जब आए हैं, जी जी जी। तो वो बेचारे जो हैं उनकी तनहाएं रुक गई, उनके वो जो थे अपना स्केल वो उधर के उधर ही मुंजमद हो गए। इतनी परेशानी थी, हम तो हर हफ्ते उनके लिए बोलते थे और शुक्र है उनकी कुछ सुनी भी गई, वरना ईमान से उस जुल्म सितम के अंदर वार्डन जो हैं वो सड़क पे खड़े हुए बेचारे ऐसा लगना शुरू हो गए थे जैसे को गुआचे या बच्चा नहीं सड़क पे खलोता होता। उनकी शक्लें ही बदल गई थी, उनकी रंगत ही बदल गई थी, अजीब हालत उनकी हो गई थी, रोना शुरू हो गए थे वो लोग सड़कों के ऊपर खड़े होकर। इसी तरह एक और जो मंसूबा था जो परवेज लाई हुकूमत में या कह लें कि परवेज मुशर्रफ हुकूमत में शुरू हुआ था, इंतहाई खूबसूरत मंसूबा था और इस हुकूमत ने आगे उस प्रोजेक्ट का भी मकबरा बना दिया। अजीजी ये मंसूबा था क्या? और जी मंसूबा ये था कि साबिक वजीर आला पंजाब परवेज लाई साहब ने ना जी सरकारी मुलाजमीन के लिए ये मंसूबा बनाया था कि पंजाब गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो उनको छत मिल जाए, वो अपने घर के मालिक बन जाए। उन्होंने पंजाब सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन की बुनियाद रखी और मुख्तलिफ शहरों में जमीन भी मुख्तस करवाई। अच्छा। जमीनें हायर करवाई, सरकारी मुलाजम अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाते रहे। अच्छा। हाँ जी,
वो कितनी देर कटवाते रहे, बल्कि मेरा ख्याल है आप भी कटवा रहे हैं। अच्छा। रिटायरमेंट तक प्लाट के पैसे पूरे हो जाते थे। हाँ। तो रिटायरमेंट पे उनको सरकारी प्लाट मिल जाता था सही। मुफ्त में, हाँ जी। क्योंकि उनकी अपनी तनख्वाह से पैसे कटे हुए होते थे। हाँ जी। इसलिए सरकारी मुलाजम को पेंशन के साथ प्लाट भी मिल जाता था। बहुत अच्छे, वाह। बड़ा प्यारा मंसूबा था, बड़ी खूबसूरत एक चीज थी कि चलो बुढ़े वारे एक आदमी जो बेचारा खज्जल हो रहा है किराए के घरों में या सरकारी क्वार्टरों में, रिटायरमेंट के साथ ही उसे प्लाट मिलेगा, जो साथ उसे पेंशन में पैसे कैसे मिलेंगे उसके, वो उस पे कोई छत डाल के बैठ जाएगा। सही, बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि परवेज लाई साहब का बनाया हुआ मंसूबा था, इसलिए नई हुकूमत के आते ही चंद शरपसंद, मैं तो कहूंगा, अफसरान ने इन हुकूमत वालों को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है और क्या किया है, मंसूबे को खुडे लाइन लगा दिया है। यानी देखो ना कि 2025 चल रहा है और पंजाब सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन के 93,000 मेंबरान, देखो जरा क्या जुल्म है। 93,000 मेंबर प्लाट्स लेने के लिए इंतजार की लाइन में लगे हुए और उनको नहीं मिल रहा, वो सूली पे लटक रहे हैं। अभी सारे को तगड़े लोग कोई भी, इन्होंने तो आपके पल्ले से ले लिए। तो ये सरकारी मुलाजमीन बेचारे तो यार अपने तनख्वाह में से पैसे कटवाते रहे हैं। बिल्कुल सही। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें। यहाँ पे यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो तगड़े लोग आपके समथे लगते हैं या कोई मुतालबा करते हैं, आप वो पूरा कर देते हैं। हाँ जी। जो मस्कीन बेचारे नहीं इतना कर सकते कि आपके साथ वो मथा लगाएं, आप उनके ऊपर जुल्मों से तम शुरू कर दें। 2004 में जब ये मंसूबा अनाउंस किया गया था, उस वक्त 1,44,000 सरकारी अफसरान और मुलाजमीन ने दरखास्तें दी थी। अच्छा। उनमें से 17,000 लोगों ने तो प्लाट ना मिलने पर अपने पैसे वापस ले लिए हुए, जबकि सिर्फ 13,000 मेंबरान को प्लाट मिल सके हैं अभी तक, और बाकी 93,000 लोग इंतजार में खड़े। तो ये सारे रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं? जी 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 जी, हर जिले में हजारों लोगों ने इस उम्मीद पर दरखास्तें और पैसे जमा करवाए थे जी जी कि उन्हें मुलाजमत के आखिर में अपना घर नसीब हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और पंजाब हुकूमत ने उन्हें ऐसे चक्कर में डाला हुआ है, उनमें से अक्सर तो अदालतों में खज्जल हो रहे हैं। अब क्या मिलेगा यार अदालतों से? भाई खुदा के लिए ना ऐसे करें, खुदा के लिए ना ऐसे। बिल्कुल। कई लोगों के साथ इन्होंने यही किया। जैसे एक और देखे ना इशू कि परवेज मुशर्रफ दौर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स भर्ती किए गए थे जी। उनकी तनख्वाह ज्यादा थी, चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, उनको अनाउंस वगैरह ज्यादा मिलते थे। अच्छा। जब वो पक्के हो गए हैं और ये हुकूमत आ गई है, तो इन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया है कि ये जो ज्यादा तनख्वाहें लेते रहे हैं इनसे वापस ली जाए। सिर्फ तनख्वाह घटाओ ही ना, जेड़े ना पहले भी वध पैसे ले ने वो भी वापस लो। हालांकि अदालत का ये फैसला है कि जो जितने पैसों पे भर्ती किया गया है उसी हिसाब से वो नौकरी करेगा। सही। मगर नहीं, जहां इन्होंने काम नहीं करना ना जी, उसके लिए इनके पास अदालत में पेश करने के लिए भी हजार बहाने होते हैं। हाँ जी। जैसे मैं अर्ज कर रहा था स्टार्ट, जहां से मैंने बात की थी कि आप कह रहे हैं जी कि इनकी इतने साल तनख्वाह नहीं बढ़ी, इसलिए हमने 2.25-2 लाख से सीधा इनको 13 लाख का जंप लगवा दिया है। हाँ। और भाई खुदा के वास्ते इस तरह ना करें, मस्कीनों पे भी रहम करें। बिल्कुल। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। हाँ जी। अपनी सियासी रंजिशें इस तरह ना निकाल ले। जैसे आपको याद होगा कि परवेज लाई साहब ने ना जी बर्न सेंटर बनवाए थे, ये जले हुए जो मरीज आते हैं उनके लिए हर अस्पताल में 7-8 साल लगा के वो मंसूबा पूरा हुआ। जब ये हुकूमत आई तो ये वो भी बंद करने लगे थे, इसी खिंच में कि उन मंसूबों के ऊपर परवेज लाई साहब के नाम की तख्तियां लगी हुई थी। इन्होंने खिंच चढ़ गई, इन्होंने क्या इन्हों दी नां दियां क्यों लगियां ने, सिर्फ साडे नां दियां लगनियां चाहिए ने इस मुल्क च। ये बंद करने लगे थे। उस पर तो फिर बड़ी ले दे हुई, बड़ी बहस हुई, मीडिया पे उछाला गया, रौला डाला गया, तो शुक्र है बाई आए ने। इसलिए खुदा रा हुकूमत से ये अपील करते हैं हम कि मंसूबा जो किसी ने भी स्टार्ट किया हुआ है उसको बंद ना करें। बिल्कुल। और नाम की तख्ती का ही रौला है ना, थैले दी बहुत अच्छी लिखाई है, तुसी जिदे नाम दी कहोगे इहदे कोलों लिखा के मैं भेजी जावांगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।